Hello guys, welcome to my YouTube channel. In our previous class we done the upper Paleolithic age. Now today we study the Mesolithic age. So Mesolithic age. टाइम पीरियड अगर मेसोलिथिक की बात करें तो 9000 BC से लेकर 4000 BC तक का इसका टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड हो गया. दूसरी बात, मेसोलिथिक टर्म्स जो है वो सबसे पहले जो है किसके द्वारा यूज़ किया गया था, तो माइकल वेस्ट्रॉप के द्वारा. हॉर्डर माइकल वेस्ट्रॉप. मेसोलिथिक एज में अगर इनके इक्विपमेंट की बात करें तो हुआ क्या था, अपर पैलियोलिथिक एज तक थोड़ा सा स्टोन टूल्स में रिफाइनमेंट देखने को मिलता है. उसके बाद मेसोलिथिक एज में जो टूल्स हैं उनकी साइज जो है, आपका पैलियोलिथिक में जो सबसे बड़े साइज के मिलते थे अस्त व्यस्त रूप में, वो अपर पैलियोलिथिक तक थोड़े से शार्प और थोड़े से छोटे हो गए थे. एंड देन मेसोलिथिक एज में देखोगे माइक्रोलिथ, मतलब एकदम छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाने लग गए थे. और इसीलिए इस टाइम पीरियड्स में अगर आप देखिए शिकार, तो मछलियों के शिकार करने शुरू कर दिया था, मतलब छोटे छोटे जानवरों के और छोटे छोटे जंतुओं के शिकार जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया था. इसकी माइक्रोलिथ्स इक्विपमेंट जो है, उपकरण जो है, वो सबसे पहले 1867 में CL करलाइल के द्वारा ढूंढा गया था. और कौन से क्षेत्र में, विंध्याचल क्षेत्र में सबसे पहले ऐसे इक्विपमेंट जो है हमें मिले थे, विंध्या रेंज में. और अगर हम बात करें कि माइक्रोलिथ्स जो टूल्स बनाए जाते थे वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो चालसेडोनी. किससे? चालसेडोनी पत्थर से, है ना. जैसे कि हम पैलियोलिथिक एज में देखते हैं कि क्वार्ट्ज पत्थर होते थे, उनसे इक्विपमेंट बनते थे. वही हम मेसोलिथिक एज तक आते हम चालसेडोनी पत्थर का यूज़ करने लग गए थे. इतना क्लियर हो गया. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके इंडिया के जो क्षेत्र हैं जहाँ से हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, और ये भी देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स भी है. तो सबसे पहले है गुजरात. गुजरात से हमें कौन कौन सा साइट देखने को मिलता है. पहला है लंगनाज, दूसरा है रतनपुर, कनेवल, लोटेश्वर. ये सारी इंपॉर्टेंट साइट है. आप हर स्टेट से रिलेटेड सारे साइट्स को एक जगह लिख लेना, ये हेल्प करेगा आपको एग्जाम टाइम में. फिर है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश से देखें तो नागार्जुनाकोंडा, गिदलूर, रेनीगुंटा और ज्वालापुरम. फिर कर्नाटक का देखते हैं, यहाँ पे आ गए. कर्नाटक से कौन कौन से हैं, तो इसका कर्नाटक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट साइट है, उसको याद कर लो आप, संगनकलू जो बेलारी में है. उसके बाद आएंगे तमिलनाडु. तमिलनाडु में है आपका तेनीवेली और टेरी. ठीक है. उसके बाद आ जाओ पश्चिम बंगाल. पश्चिम बंगाल में है बर्धमान, बिरभानपुर जो बर्धमान में है. ठीक है. मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आ जाएंगे आपके भीमबेटका, होशंगाबाद और आदमगढ़. अब बात रह गया उत्तर प्रदेश का. उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका आ जाएगा मिर्ज़ापुर, बगईखोर, चौपानी मांडो, लेखनिया. ये सारी इंपॉर्टेंट साइट है जो आपके उत्तर प्रदेश की. तो हम एक बार क्विक रिवाइज कर लें, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से साइट्स हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स देखने को मिले हैं. उसके बाद मानव के अस्थिपंजर देखने को मिले हैं, माइक्रोलिथ्स टूल्स मिले हैं. ये सारी चीज़ें हम फर्दर हर एक साइट से देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एक बार क्विक रिवीजन करें तो मेसोलिथिक पीरियड जो है वो 9000 से 4000 BC तक है. इसके टर्म्स को सबसे पहले हॉर्डर माइकल वेस्ट्रॉप ने दिया था. मेसोलिथिक एज में हम देखेंगे इक्विपमेंट्स में बहुत फर्दर चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि मेसोलिथिक जो एज है वो हॉलोसिन पीरियड में माना जाता है कि इसके स्टार्टिंग में माइक्रोलिथ टाइप के टूल्स मिलते हैं जो चालसेडोनी पत्थर से बने हुए थे. माइक्रोलिथ टूल्स जो है वो सबसे पहले विंध्या रेंज में खोजा गया था CL करलाइल के द्वारा 1867 में. उसके अलावा मेसोलिथिक एज का अगर देखें कहाँ कहाँ हमें इक्विपमेंट्स देखने को मिलता है, किस किस क्षेत्र से इंडिया के, तो गुजरात में लंगनाज, रतनपुर, कनेवल और लोटेश्वर. वहीं पे कर्नाटक में संगनकलू, तमिलनाडु में तिनवेली और तेरी, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुनाकोंडा, गिदलूर, रेनीगुंटा और ज्वालापुरम. वेस्ट बंगाल में बिरभानपुर, मध्य प्रदेश में आदमगढ़, भीमबेटका, होशंगाबाद, और उत्तर प्रदेश में लेखनिया, बघईखोर, मिर्जापुर और चौपानी मांडो. कुछ क्षेत्र जो है वो रह गए हैं, कुछ एरिया रह गए हैं. जैसे राजस्थान है, राजस्थान में आपका तिलवाड़ा और दूसरा है बागौर. ये मेसोलिथिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइड है. ये बाड़मेर में है और ये भीलवाड़ा में है. बिहार से देख ले तो बिहार से रिलेटेड है पैसरा, सबसे इंपॉर्टेंट साइट है आपका बिहार में पैसरा. उसके बाद यूपी में जैसे आदमगढ़, भीमबेटका, होशंगाबाद था. इसके अलावा आपका कुछ और साइट है, इसमें और इंपॉर्टेंट साइट है, जोड़ लो आप. एक तो सराय नहर राय, ये छूट गया था, सराय नहर राय, महादहा और दमदमा. ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है. तो ये है सारे साइट. ठीक है. सो हम अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट से इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. सबसे पहला है आपका राजस्थान में है बागौर, दूसरा आदमगढ़. इन दोनों जगह से हमें पशुपालन का साक्ष्य देखने को मिला है. ये पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है जो है वो बागौर और आदमगढ़ से आपको देखने को मिलता है ना. और बागौर को एक्सकावेट किसने किया था, तो BN मिश्रा ने किया था. किसने किया था? BN मिश्रा ने. ठीक है. और आपका बागौर जो है वो किस रिवर पे, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो पूछ लेती हैं. सो बागौर जो है वो किस नदी पे सिचुएटेड है, तो कोठारी नदी पे. कौन सी नदी पे है? कोठारी नदी पे है. और बोला जाता है कि बागौर जो है वो मध्य पाषाणिक एज का सबसे बड़ा साइट है. इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट ऑफ मेसोलिथिक एज. ठीक है. हो गया ये इंपॉर्टेंट. अब देखो बागौर में और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे कुछ ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं जिसका सिस्टमेटिक वे में
अंत संस्कार जैसे बरियल्स जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में देखने को मिलता है, सिस्टमेटिक बरियल्स देखने को मिलता है, मतलब जिनके अंत संस्कार होते थे वो एक सिस्टमेटिक वे में होते थे। ये चीज़ का प्रमाण जो है आपके बागौर में देखने को मिलता है। उसके अलावा बागौर में जो है जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जलोई अस्थियां मिली हैं, ठीक है। और जो बीएन मिश्रा ने इसकी खुदाई करी थी वो करीबन 1968 से 70 के बीच में की थी। ये भी कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब हम आते हैं एमपी में। एमपी में इंपॉर्टेंट साइट है भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। जैसे भीमबेटका जो है आपके चित्रशैली के लिए बहुत जाना जाता है, चित्रशैली, क्योंकि मेसोलिथिक एज में देखोगे आप चित्रशैली के प्रमाण देखने को मिलता है। वैसे चित्रशैली तो आपके बहुत पहले ही था, अपर पैलेलिथिक से ही स्टार्ट हो गया था, बट भीमबेटका मध्य मेसोलिथिक एज में बहुत बड़े मात्रा में आपको चित्रशैली देखने को मिलता है। जो भीमबेटका है इसकी खोज जो है वो वीएस वाकंकर ने किया था। किसने किया था? वीएस वाकंकर ने, ठीक है। उसके अलावा चित्रशैली के अलावा भी यहाँ पे मानव के अंत्येष्टि के भी प्रमाण देखने को मिलता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और साइट है जो यहाँ पे हम बात भी कर रहे थे, आदमगढ़ के बारे में। तो आदमगढ़ जो है यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट आदमगढ़ से फाइंडिंग है, आदमगढ़ से सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि यहाँ पे करीबन 25,000 माइक्रोलिथ टूल्स मिले, बहुत बड़े अमाउंट में। अगर पूछा जाए कि कौन सा मेसोलिथिक साइट है जहाँ से हमें माइक्रोलिथ टूल्स जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में मिला है, तो वो आपका आदमगढ़ है, जहाँ पे 25,000 के करीब में माइक्रोलिथ टूल्स मिला। इसको खोजने वाले कौन थे? तो आरबी जोशी। कौन थे? आरबी जोशी, इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो बागौर की खोज करता बीएन मिश्रा, उत्खनन करता जो है एक्सकैवेट किया था 1968 से 70 के बीच में। किस नदी पे सिचुएटेड है? कोठारी नदी पर, और ये माइक्रोलिथ एज का सबसे लार्जेस्ट साइट है। उसके अलावा यहाँ से ह्यूमन स्केलेटन भी मिले हैं, जो ह्यूमन स्केलेटन एक सिस्टमेटिक वे में इनकी अंत्येष्टि संस्कार हुई है, उनके बरियल्स जो दफनाए गए वो एक सिस्टमेटिक वे में दफनाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका में चित्रशैली मिली है, ये तो सबको पता ही होगा। उसके अलावा इसकी जो खोज है वो वीएस वाकंकर ने किया था। और आदमगढ़ की बात करें तो आदमगढ़ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और बागौर से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और आदमगढ़ की एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर फीचर बोला जाए तो वहाँ से हमें करीबन 25,000 के करीब में माइक्रोलिथ टूल्स मिले हैं। आदमगढ़ की जो ये खोज है 25,000 माइक्रोलिथ से आरबी जोशी के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के ही एमपी के ही दो जगह है, एक है जम्बूद्वीप और एक है भरंतनीर, या फिर उसको डोरथी द्वीप बोला जाता था। यहाँ से हमें 2 सैलासरे मिले हैं, मतलब 2 सैलासरे सिंपल से यहाँ पे भी हमें चित्रशैली देखने को मिलता है, जम्बूद्वीप से भी और डोरथी द्वीप से भी। उसके अलावा यूपी में मोरहाना पहाड़ से भी हमें चित्रयुक्त मतलब चित्र बने हुए सैलासरे मतलब गुफाएं देखने को मिलती है, ठीक है। पिक्टोरियल केव, ठीक है, ये मिला है। उसके अलावा यहाँ पे हमें पिक्टोरियल केव में कुछ चित्र इंपॉर्टेंट चित्र मिले हैं, जैसे 2 रथों का चित्र मिला है आपके मोरहाना पहाड़ से, 2 रथों के चित्र देखने को मिलता है। उसके अलावा शिकार कैसे करते हैं, छोटे छोटे जानवर के कैसे शिकार करते हैं, ये चीज़ें जो है आपको भीमबेटका पे भी देखने को मिलता है। उसके अलावा जम्बूद्वीप, भरतनीर, डोरथी द्वीप और मोरहाना पहाड़ में भी देखने को मिलता है। जैसे रथों को तीर कमान और भाले हुए पैदल सैनिक, ऐसे टाइप से कुछ छोटे छोटे पिक्चर जो है उसमें आपके बनाए गए थे उस सैलासरे केव पर। और उसमें केव पे जो चित्र मिले उसमें धनुष्बाण मतलब इंसानों को धनुष्बाण पकड़े हुए दिखाया गया, इसका मतलब कि उस पर धनुष्बाण जो है लोगों को धनुष्बाण की समझ थी, इस चीज़ को भी हम समझ सकते हैं। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट साइट है यूपी में ही सराय नहर राय, और दूसरा है महादहा, और तीसरा है दमदमा। मतलब ये आपको लगता है मेसोलिथिक पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट साइट जैसे मुझे लगता है यूपी का सराय नहर राय, महादहा और दमदमा। यहाँ से एक चीज़ तो ये है कि यहाँ से आपको मैक्सिमम अमाउंट पे आपको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट पे आपको अंत्येष्टि संस्कार विधि देखने को मिलता है। मतलब आपको अस्थिपंजर, मानव के अस्थिपंजर देखने को मिलता है इन तीनों जगह से, है ना। और अंत्येष्टि जैसे कि यहाँ पे मानव के अस्थिपंजर देखने को मिलता है, इसका मतलब यहाँ पे अंत्येष्टि संस्कार विधि अच्छे से होती होगी। और प्राचीनतम मानव जीवाश्म जो है वो भी, ह्यूमन फॉसिल्स जो है वो भी आपको सराय नहर, महादहा और दमदमा से देखने को मिलता है ना। अगर सराय नहर की बात करें तो यहाँ पे हमें चूल्हे भी देखने को मिले हैं, गर्त चूल्हा भी देखने को मिलता है। उसके बाद झोपड़ी भी देखने को मिलता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड से चूल्हा, झोपड़ी, ये मतलब लोग इन चीज़ों की समझ लोगों के अंदर होने लग गई थी, है ना। वैसे तो आपका नियोलिथिक पीरियड में आप देखोगे आते आते कि वहाँ पे लोग जो है एक जगह सेटल डाउन होने लग जाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है आप मेसोलिथिक पीरियड से ही देखने लग जाओगे। उसके अलावा सराय नहर राय से हमें 8 कंकाल देखने को मिलता है, 8 कंकाल नहीं, 8 चूल्हे का एविडेंस मिलता है। वहीं महादहा पे हम देखेंगे 35 चूल्हे का एविडेंस देखने को मिलता है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, जिसको हम त्रिमानव समाधि बोलते हैं, वो हमें दमदमा से देखने को मिलता है। त्रिमानव समाधि जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? दमदमा में देखने को मिलता है। वहीं पे हमें सराय नहर राय से भी 4 मानव समाधि देखने को मिलता है, जिसमें 4 मानव समाधि देखने को मिलता है, जिसमें 2 जो है कपल्स के मतलब कि 2 स्त्री और 2 पुरुष ऐसे करके आपके समाधि जो है उनको उनके कंकाल जो है इस तरह से आपको देखने को मिलता है। बुचड़खाना, महादहा से हमें बुचड़खाने का भी एविडेंस देखने को मिलता है। बुचड़खाने का जहाँ वधस्थल बोल सकते हो। उसके अलावा महादहा से हमें युगल समाधि देखने को मिलता है। युगल समाधि का मतलब है पुरुष स्त्री की जो समाधि है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें स्त्री जो है वो श्रृंगार की हुई, आभूषण पहनी हुई इस तरह से दिखा है, ठीक है। उसके अलावा हाथी दांत की लटकन, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दमदमा से हमें हाथी दांत की लटकन देखने को मिलती है, हाथी दांत की लटकन जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा दमदमा जो है सबसे ज़्यादा, अगर हम बोले ना सराय नहर राय, महादहा और दमदमा, इन तीनों में से अगर सबसे ज़्यादा जो समाधान मतलब मानव के अंत्येष्टि क्रम का जो वो साक्ष्य है वो सबसे ज़्यादा आपके दमदमा से देखने को मिलता है, करीबन 41 मानव समाधान। तो इन तीनों साइट में सबसे अगर इंपॉर्टेंट साइट बोले तो दमदमा है। किसके लिए? तो मानव समाधान के लिए है। और मानव के कंकाल जो है वो हमें एक साइट है लिखनिया, यहाँ से सर्वाधिक अमाउंट में मानव कंकाल देखने को मिलता है।
ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम बिहार पे। तो बिहार में साइट है पैसरा, यहाँ पे झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, है ना, यहाँ से झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और झोपड़ी का ही विस्तृत साक्ष्य जो है वो हमें चौपानी मांडो से देखने को मिलता है। चौपानी मांडो से हमें झोपड़ी का ही विस्तृत साक्ष्य, बड़े अमाउंट पर साक्ष्य आप बोलो, लार्ज अमाउंट, वो हमें चौपानी मांडो से देखने को मिलता है। उसके अलावा मधुमक्खी के छत्ते ये भी हमें चौपानी मांडो से देखने को मिलता है। उसके बाद और कौन से रहेगा, लंगनाज, हाँ एक गुजरात का था लंगनाज साइट, है ना, जिसको एच डी संकालिया ने एक्सकावेट किया था, एच डी संकालिया ने। यहाँ पे हमें माइक्रोलिथ्स का सबसे फाइनेस्ट टूल्स जो है वो हमें लेखनिया से ही देखने को मिलता है। इसका मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो अगर बोला जाए माइक्रोलिथिक टूल्स जो है वो आपको लंगनाज से ही देखने को मिलता है। उसके अलावा गेंडे की हड्डी के साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिला है। और ये थोड़ा सा लंगनाज जो था वो ड्राई स्टेट था, मतलब यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी थी, वो भी माना जाता है। ये इस चीज़ का भी साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ साइट्स हैं जैसे वो गुजरात में ही है कनेवल, वहाँ से ऊँट, गेंडे, नीलगाय, हिरन, जंगली सुअर, इन सारे के सारे जंतुओं की हड्डियाँ देखने को मिली है। लोटेश्वर जो एक साइट था आपके गुजरात में, क्या था, लोटेश्वर, यहाँ करीबन 4000 ईसा पूर्व, मतलब लास्ट ऑफ द मेसोलिथिक फेज, वहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। किसके, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और इसका उत्खनन जो है वो 1990 से 91 के बीच में हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट साइट है जो आपके मेसोलिथिक पीरियड्स हैं। जैसे थोड़ा सा पिच पैच हो गया है, बट एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एमपी में है जम्बूद्वीप, भरतनीर और डॉर्थी द्वीप, वहीं यूपी में है मुरहाना पहाड़। इन तीनों जगह से हमें पिक्टोरियल केव देखने को मिलता है, जिसमें चित्रों में आपको धनुष बाण लिए हुए मनुष्य को दिखाया गया है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पिक जो है वो है 2 रथों के चित्र। यूपी में है सराय नहराय, महादहा और दमदमा। अगर ये तीनों साइट आए तो मन में बस ये आना चाहिए कि यहाँ से आपके मानव के कंकाल, अस्थि पंजर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली है। इनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट पे दमदमा से आपको मानव समाधान देखने को मिलता है, वहीं लेखनिया से आपको मानव कंकाल सबसे ज़्यादा मिला है। उसके अलावा दमदमा से त्रिमानव समाधि देखने को मिलता है, सराय नहराय से 4 मानव समाधि देखने को मिलता है, सराय नहराय से गर्भ चूल्हा देखने को मिलता है, झोपड़ी देखने को मिलता है, झोपड़ी उसके अलावा आपके बिहार के पैसरा से भी देखने को मिलता है, और चौपानी मांडो से विस्तृत रूप में झोपड़ी देखने को मिलता है ना। उसके बाद आपके सराय नहर से 8 चूल्हे और वहीं महादहा से हमें 35 चूल्हे देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद महादहा से हमें बुचड़ खाने देखने को मिलता है, युगल समाधि, स्त्री और पुरुष की समाधि जिसमें स्त्री जो है आभूषण पहनी हुई है, ये देखने को मिलता है। उसके अलावा दमदमा से आपके हाथी दांत के लटकन देखने को मिलता है। दमदमा से हमारे सबसे सर्वाधिक बताई दिया मैंने मानव समाधान की प्रक्रिया का पता चलता है ना। उसके बाद आता है आपके चौपानी मांडू से मधुमक्खी के छत्ते। लंगनाज गुजरात की बात करें जिसका एक्सकवेशन एच.डी. संकालिया ने किया था, यहाँ से माइक्रोलिथ टूल्स आपको देखने को मिलता है। फाइनेस्ट माइक्रोलिथ टूल भी, वो भी फाइनेस्ट रूप में, फाइनेस्ट मतलब फाइनेस्ट माइक्रोलिथिक टूल्स फाउंडेड इन द लंगनाज साइट। उसके बाद लोटेश्वर से हमें 4000 ईसा पूर्व की टाइमलाइन में देखने को मिलता है पशुपालन के साक्ष्य। और लोटेश्वर की एक्सकवेशन जो 1990 से 1991 के बीच में हुई थी।